नमस्ते। आज हम बात करेंगे बीसी सखी योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में इस योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में उसी गांव की एक महिला को बीसी सखी के रूप में चयनित किया गया। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, गांव में ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। बीसी सखी बनने के बाद सरकार ने आरसेटी से 6 दिन का प्रशिक्षण दिलवाया और आरसेटी के द्वारा जब प्रशिक्षण दिया गया तो उस प्रशिक्षण में इन सभी चयनित बीसी सखियों को बैंकिंग सिस्टम, डीबीटी, साथ ही साथ एईपीएस आदि डिवाइस के उपयोग और ग्राहकों से व्यवहार करने के विषय में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। अब मैं बात करता हूं वर्तमान स्थिति की। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 बीसी सखियां प्रशिक्षित और सर्टिफाइड और इनमें से लगभग 40,000 सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और इन 40,000 बीसी सखियों के द्वारा अब तक लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया गया है और इस ट्रांजैक्शन के बदले इन बीसी सखियों ने लगभग 85 करोड़ रुपए से अधिक का कमीशन अर्जित किया है। ध्यान रखने वाली बात है कि कमीशन, ये जो 85 करोड़ रुपए बीसी सखियों ने अर्जित किया है, इसमें 8 से लेकर के 15,000 तक आय हुई है बीसी सखियों को। हर बीसी सखी की आय अलग अलग है। कारण क्या है कि बीसी सखी को जो आय होती है उसके कमीशन उसके कार्य के आधार पर अलग अलग होती है। अब बात करता हूं इस योजना में जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो 24,000 रुपए मानदेय के संबंध में आता है। तो मैं आज आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि ये 24,000 रुपए जो है ये सैलरी नहीं है, यह सरकार द्वारा शुरू में दी गई एक आर्थिक सहायता ताकि बीसी सखी इस काम को छोड़े ना। क्यों? क्योंकि जब बीसी सखी काम शुरू करती है तो शुरुआत में ही सभी ग्राहकों का भरोसा नहीं होता है और बीसी सखी को इस्टेब्लिश होने में कुछ टाइम लगता है। तो सरकार ने ये नियम बनाया कि 4,000 रुपए प्रति माह की दर से लगातार 6 महीने तक ये मानदेय दिया जाएगा ताकि बीसी सखी स्टेब्लिश हो सके। अब सवाल ये है कि 24,000 रुपए हर बीसी सखी को क्यों नहीं मिले? तो इस मानदेय को मिलने या सरकार द्वारा दिए जाने की कुछ शर्तें, उसमें नंबर 1 शर्त है कि बीसी सखी प्रशिक्षित हो, सर्टिफाइड हो, साथ ही साथ उसकी अपनी सीएसपी आईडी एक्टिव हो। दूसरी शर्त है कि बीसी सखी को हर महीने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना होगा। यदि किसी महीने में बैंकिंग ट्रांजैक्शन शून्य हो जाता है तो उस महीने उसका मानदेय भी शून्य हो जाता है। तीसरी शर्त है कि जो भी बीसी सखी काम कर रही है उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए। यदि रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो भी मानदेय अटक जाएगा। चौथी शर्त है कि बीसी सखी के लिए उसके ब्लॉक या जिले से हर महीने उसके काम का प्रमाणीकरण होता है। यदि किसी परिस्थिति में काम प्रमाणित नहीं हुआ कि बीसी सखी सक्रिय है या नहीं तो ऐसी स्थिति में भी मानदेय रुक सकता है। और 5वीं शर्त है कि बीसी सखी का जो बैंक खाता है, IFSC कोड है, उसका आधार नंबर है, ये सब सही तरीके से लिंक होना चाहिए और KYC यदि पेंडिंग रहेगी तो भी मानदेय रुक जाएगा। इन सब के बाद बात आती है यदि आपका 6 महीने का मानदेय नहीं मिला है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए और पूरी प्रक्रिया समझने के बाद सही तरीके से फॉलो अप करेंगी तो आपको आपका हक मिलकर रहेगा। करिए क्या, यदि आपको आपके मानदेय
में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप यूपी एसआरएलएम के ब्लॉक या जिला कार्यालय से संपर्क करें। वहां से यदि आप संतुष्ट नहीं होती हैं तो जिले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी एलडीएम से आप संपर्क करें। एलडीएम के स्तर से बीसी सखी की समस्याओं की समीक्षा होती है। आप चाहें तो यूपी एसआरएलएम के टीसी या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से भी लिखित प्रार्थना पत्र देकर के अपनी बात को ऊपर तक भिजवा सकती है। मैं इस वीडियो से पहले 24,000 रुपए मानदेय के संबंध में एक और वीडियो बनाया था। आज के वीडियो में मैं पूरी साफ और एक एक चरणबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया हूं। आप सही विभाग, सही क्रम और लिखित आवेदन के साथ जब आगे बढ़ेंगी तो आपकी समस्या निश्चित तौर पर हल हो जाएगी। आपको अभी भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करिए, लाइक करिए और इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं और बीसी सखी से संबंधित किसी भी सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।